बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट पीरियोडिसिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सिंबल होता है एलिमेंट का विद एटॉमिक नंबर 120 एज पर द यूपीएससी नेम, इसका क्या रहेगा आंसर? जिसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा? 120। तो इसका होगा UBN, करेक्ट। तो 1 क्या हो जाता है? अन। 2 क्या हो जाता है? बाई। एंड 0 क्या हो जाता है? निल, करेक्ट। सो दैट वुड बी अन बाई नीलियम। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वट एवर वेन एवर अ लिस्ट ऑफ द रेडियस इज गिवन, सो वी विल फाइंड दैट द साइज ऑफ द नोबल गैसेस इज लार्जर देन द साइज ऑफ देयर एडजेसेंट हैलोजन। तो इसका रीज़न क्या होगा? सो यस, इसका रीज़न होगा नोबल गैसेस का कंप्लीट ऑक्टेट होता है नहीं, इनका एक हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। ये जो हैलोजन होते हैं इसकी कोवलेंट रेडियस और जो नोबल गैसेस होते हैं उसमें वंडरवॉल रेडियस होती है। यस, तो क्योंकि जो हैलोजन होते हैं वो डायटोमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लाइक Cl2 और F2, ठीक है। उनका जो एटॉमिक साइज है वो मेज़र करा जाता है बाय द कोवलेंट रेडियस। एंड द नॉर्मल गैसेस डू नॉट फॉर्म द केमिकल बॉन्ड अंडर द स्टेबल कंडीशन, देयर एटॉमिक साइज मस्ट बी मेजर्ड अंडर द वंडरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ग्रुप मेंबर हैं, ग्रुप नंबर्स हैं, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसकी वैलेंसी है उसके एटॉमिक नंबर की 15, तो वो क्या है रिस्पेक्टिवली? तो यस, इसके रिस्पेक्टिवली है ये 15, 5 एंड 3। या क्यों, कैसे? फॉस्फोरस है, सो दैट वुड बी P। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? 2, 8, 5। तो उसमें क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 + 3, दैट वुड बी 5। और ग्रुप नंबर हो जाएगा, सिंस द एलिमेंट बिलोंग टू द P ब्लॉक, तो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 10। सो 10 + 5 वुड बी इक्वल्स टू, क्योंकि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी ऐड कर दिया 15, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 8 - 5, सो दैट वुड बी इक्वल टू 3। सो आंसर आ जाएगा 15, 5 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन है जनरली जो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है लेफ़्ट टू राइट। रीज़न क्या है कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल के अंदर, तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो इंक्रीज़ नहीं करता वेरी मच टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा, असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीज़न जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यस, क्योंकि जर्नली जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती ही है लेफ़्ट टू राइट। यस, और इसका जो रीज़न है कि जब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं ऑर्बिटल में सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल में, तो शील्डिंग जो होती है वो इंक्रीज़ नहीं करती। नेक्स्ट कह रहा है, असर्शन जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की घट जाती है जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। रीज़न है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एनर्जी है जो कि रिलीज़ होती है विद द रिप्रेजेंटेड विद द नेगेटिव साइन। इसमें क्या है, असर्शन और रीज़न जो है वो दोनों के दोनों ट्रू हैं, और जो रीज़न है दैट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। येस, असर्शन इज़ ट्रू क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक चेंज इन द एंथैल्पी जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। और रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू क्योंकि रीज़न स्टेट करता है दैट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिप्रेजेंट द एनर्जी रिलीज। नेक्स्ट क्या कह रहा है, असर्शन जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम की वो कम होती है मैग्नीशियम से, एंड रीज़न इज़ लाइक द आयनिक रेडियस जो होता है एल्यूमिनियम का दैट इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। Yes, so assertion is also true and the reason is true, but the reason is not the correct explanation। क्योंकि assertion में क्या है कि एल्यूमिनियम है वो उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लोअर होती है, दैट वुड बी फ्रॉम द मैग्नीशियम। यस, क्योंकि मैग्नीशियम का क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, करेक्ट। एल्यूमिनियम का होगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 एंड 3p1। तो इसके आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है 3p शेल के अंदर है। इट इज़ ईजियर टू रिमूव द लोन 3p इलेक्ट्रॉन। और रीज़न भी ट्रू है क्योंकि जो आयनिक रेडियस होता है वो एल्यूमिनियम का वो छोटा होता है, किससे? मैग्नीशियम से, करेक्ट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंडिविजुअली करेक्ट फैक्ट्स है। नेक्स्ट कह रहा है, जो स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रीज़न क्या है? रेफर करती है टेंडेंसी ऑफ द एटम टू शेयर द इलेक्ट्रॉन विद द अदर। तो येस, ये असर्शन ट्रू है और रीज़न जो है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो स्मॉलर द साइज़ ऑफ द एटम होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो रेफर करती है टू द टेंडेंसी, सो दैट इज़ फॉल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पेसिफिकली एक टेंडेंसी है एक एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, नॉट टू शेयर देम। नेक्स्ट कह रहा है, जो बोरोन है उसका स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है बेरिलियम से,
रीज़न कह रहा है कि जो पेनिट्रेशन है 2s के इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा है 2p के इलेक्ट्रॉन से, तो 2p के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा शील्ड किया जाता है बाय द 2s इलेक्ट्रॉन। या सो असर्शन ट्रू है, करेक्ट, एंड जो रीज़न है वो दैट इज़ ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो बेरिलियम है दैट इज़ 1s2 2s2 और जो बोरोन है दैट वुड बी 1s2 2s2 एंड 2p1। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे इलेक्ट्रॉन में पेनिट्रेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा टू द न्यूक्लियस देन एन इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल। So therefore 2s electron experiences a stronger nuclear attraction than the 2p electron, and the inner 1s and the 2s electron shield the outermost 2p electron in the boron very effectively. So assertion is true and the reason is false. नेक्स्ट कह रहा है कि जो असर्शन है बोरोन जो है वो स्मॉलेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन द बेरिलियम, और रीज़न क्या है जो पेनिट्रेशन है 2s के इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा होता है देन 2p इलेक्ट्रॉन, सो 2p का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शील्ड करा जाता है। तो इसके अंदर असर्शन और रीज़न जो है वो दोनों ही सही हैं, और असर्शन इज़ ऑल्सो ट्रू, रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो बेरिलियम होता है वो दैट वुड बी 1s2 एंड 2s2 दैट इज़ द फुली फिल्ड स्टेबल 2s ऑर्बिटल, और बोरोन जो है वो दैट इज़ 2s2 एंड 1s2 2s2 2p1, उसका 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको कम एनर्जी चाहिए होगी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। रीज़न इज़ लाइक एन s electron penetrate closer towards the nucleus than the p orbital, because the 2s electrons stay closer to the nucleus, so 2p electron of the boron experiences a greater shielding effect. नेक्स्ट कह रहा है कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट। सो बेसिकली कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, दैट इज़ एटॉमिक साइज और दैट इज़ अ न्यूक्लियर चार्ज ये सारे के सारे, और शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट। सो एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा एटम जो होगा वो बड़ा होगा उसके कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन की शेल्स होंगी उतनी ही कम जो होगी वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी हाइयर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी डिस्टर्ब करने के लिए, एंड द पेनिट्रेशन इफेक्ट इज लाइक द इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल हैव द हाइयर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन द p, d एंड f ऑर्बिटल। सो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी आएगा और एक इसके अंदर पेनिट्रेशन इफेक्ट भी आएगा। सो अगर ये वीडियो समझ में आ गई है सो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना सो दैट आपको इसी तरीके से PYQs मिलते रहें 11th एंड 12th केमिस्ट्री के। यस, हर एक चैप्टर के PYQs आपको मिलेंगे इस वाले चैनल पे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।